जय हिंद विद्यार्थियों। आज की इस क्लास में हम अध्ययन करेंगे हिंदी साहित्य में अध्याय संख्या 10 कुरुक्षेत्र, जिसका यहाँ तीसरा सर्ग यहाँ संकलित किया गया है। इसके कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर। कवि परिचय से शुरुआत करते हैं विद्यार्थियों। हिंदी के ख्याति प्राप्त कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 23 सितंबर 1908 ईस्वी में समरिया मुंगेर बिहार के एक सामान्य कृषक परिवार में हुआ। इनके पिता रवि सिंह तथा माता मनरूप देवी थी। दिनकर जब 2 वर्ष के थे तभी इनके पिता का निधन हो गया। फलतः दिनकर और उनके भाई बहनों का पालन पोषण उनकी माता द्वारा किया गया। इनका बचपन एवं कैशोर देहात में बीता। किशोरावस्था में ये गांव देहात में ही रहे, जिससे वास्तविक जीवन की कठोरता का सामना हुआ। आपने प्राथमिक शिक्षा गांव के प्राथमिक विद्यालय से प्राप्त की। मिडिल तक की शिक्षा राष्ट्रीय मिडिल स्कूल से प्राप्त की। यह स्कूल उस समय सरकारी व्यवस्था, यानी वहाँ उस समय भारत गुलाम था और अंग्रेजी शासन था, तो विदेशी सरकार के विरोध में ये खोला गया था। शायद यहीं से दिनकर के मन में और मस्तिष्क में राष्ट्रीयता की भावना का विकास प्रारंभ हुआ। हाई स्कूल शिक्षा मोकामा घाट हाई स्कूल से पूरी की। इस समय तक उनका विवाह भी हो चुका था और ये एक पुत्र के पिता भी बन गए थे। 1928 में मैट्रिक के बाद पटना विश्वविद्यालय से 1932 में इतिहास विषय के साथ बीए ऑनर्स किया। तत्पश्चात कुछ समय प्रधानाध्यापक रहने के बाद बिहार सरकार में सब रजिस्ट्रार के पद पर रहे। इस पद पर लगभग 9 वर्ष रहते हुए बिहार की पीड़ित अवस्था को समझा। आप विश्वविद्यालय के व्याख्याता रहे तो कुलपति भी रहे। 1952 में 12 वर्ष तक आप राज्यसभा के सदस्य रहे। सन 1965 से 1971 तक भारत सरकार के हिंदी सलाहकार रहे। रचना संसार। दिनकर के कवि जीवन का वास्तविक प्रारंभ 1935 में हुआ, जब रेणुका प्रकाशित हुई। विद्यार्थियों, इन्होंने लिखना तो बहुत पहले से शुरू कर दिया था, लेकिन जो इनकी एक महत्वपूर्ण रचना है रेणुका, जब वो प्रकाशित हुई तो इनके वास्तविक कवि कर्म की शुरुआत हुई। इनकी आरंभिक रचनाएं आत्ममंथन की रचनाएं कहलाती हैं। इसमें स्वयं को पहचान कर नया मार्ग बनाने की कोशिश करता है। दिनकर की पद्य रचनाओं में रेणुका, ओंकार, रसवंती, नीलकुसुम, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, उर्वशी, द्वंद्व गीत, इतिहास के आंसू, सीपी और शंख, नीम के पत्ते, नए सुभाषित, आत्मा की आंखें, बापू, दिल्ली, प्राणभंग, धूप और धुआं, चक्रवात, परशुराम की प्रतीक्षा आदि प्रसिद्ध रही हैं। द्वंद्व गीत रुबाइयों का संग्रह है। रुबाइयाँ विद्यार्थियों अरबी फारसी का एक छंद होता है, तो उस छंद शैली में, अरबी शैली में इसको लिखा गया है, फारसी शैली में लिखा गया है। फारसी का एक छंद होता है रुबाई। पद्य के अतिरिक्त दिनकर ने गद्य में भी उच्च स्तरीय साहित्य की रचना की। उनमें संस्कृति के 4 अध्याय, मिट्टी की ओर, काव्य की भूमिका, पंत प्रसाद और मैथिली शरण गुप्त, पंत प्रसाद और मैथिली शरण, ये इनकी रचना का नाम है। हमारी सांस्कृतिक कहानी, शुद्ध कविता की खोज आदि प्रमुख है। बाल साहित्य भी इन्होंने रचा है। मिर्च का मजा, सूरज का ब्याह, ये इनका बाल साहित्य से संबंधित रचनाएं हैं। दिनकर के काव्य में सामाजिक चेतना हमेशा विद्यमान रही है। समाज को ध्यान में रख करके इन्होंने अपनी रचनाएं की है। राष्ट्रीय भावना जिसका मूल तत्व है, राजनीतिक विषय उनकी कविताओं में ज्वलंत रूप से रहे हैं। दिनकर ने पद्य के अतिरिक्त अन्य विधाओं में भी लिखा है। दिनकर की रचनाओं में इनके व्यक्तित्व की छाप स्पष्ट दिखाई देती है। इनकी कविताएं मूलतः ओज और तेज की कविताएं हैं, अर्थात विद्यार्थियों इन्होंने ऐसी कविताएं लिखी है जिनको पढ़ करके हमारे मन में, पाठकों के मन में उत्साह जाग जाता है, जिनमें सुषुप्त और कायर व्यक्ति को जगाने की क्षमता है, जो मन में जोश भर देती है। अन्यायी एवं अत्याचारी का खुलकर विरोध मिलता है। असमानता, भेदभाव एवं शोषण के खिलाफ रणभेरी बजाती रहती है। इन सब के उपरांत भी इनके काव्य में सांस्कृतिक चिंतन मनन की प्रक्रिया जारी रहती है। दिनकर अनुयायियों के दुश्मन तो दबे कुचले
के परम हितैषी माफ कीजिए विद्यार्थियों, एक बार पुनः सुने इस वाक्य को। दिनकर अन्यायियों के दुश्मन तो दबे कुचले के परम हितैषी दिखाई देते हैं। उन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार तथा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। पाठ परिचय। इस पाठ में दिनकर द्वारा रचित कुरुक्षेत्र काव्य का तृतीय सर्ग संकलित अंश है। कुरुक्षेत्र में मैं कवि महाभारत महाकाव्य के पौराणिक पात्रों के माध्यम से युद्ध एवं शांति के संबंध में प्रश्न उठाता है। यह प्रस्तुत तृतीय सर्ग के संकलित अंश में भीष्म व युधिष्ठिर के मध्य संवाद चल रहा है। युधिष्ठिर स्वयं को दोषी मानकर युद्ध से विमुख हो रहे हैं। भीष्म उनसे प्रश्नोत्तर के माध्यम से यह बता रहे हैं कि छल कपट और धोखे से बनाई गई शांति शांति नहीं होती है, बल्कि यह तो युद्ध की दबी हुई चिंगारी है। साथ ही यह भी कहते हैं कि युद्ध का असली दोषी कौन होता है, वह जो कि अन्याय के विरुद्ध न्याय हेतु हथियार उठाता है, या फिर वह जो अन्याय और ताकत से कृत्रिम शांति थोपने का प्रयास करता है। भीष्म तरह तरह के तर्कों से युधिष्ठिर को समझाते हैं। यही कविता का संदेश है कि यदि हम सही हैं तो अन्याय का विरोध युद्ध तक जाकर कर सकते हैं। यद्यपि युद्ध निंद्य है, अर्थात विद्यार्थियों कि युद्ध की निंदा की जाती है, युद्ध नहीं होना चाहिए, लेकिन किस युद्ध को ठीक माना गया है, परंतु अन्यायपूर्ण शांति से वह ठीक है कि जो शांति अन्याय के साथ स्थापित की गई हो, लोगों पर अत्याचार करके शांति स्थापित की गई हो, उस शांति से तो युद्ध करके शांति स्थापित करना, उस अन्याय को समाप्त करना ही ज़्यादा अच्छा है। तो यही सारा कुछ इस काव्यांश में हम पढ़ेंगे। काव्यांश की शुरुआत करते हैं विद्यार्थियों। बातचीत चल रही है। जो बातचीत है, वार्तालाप है, वो भीष्म पितामह और धर्मराज युधिष्ठिर के मध्य है। भीष्म पितामह संबोधित कर रहे हैं युधिष्ठिर को। समर निंद्य है धर्मराज पर, कहो शांति वह क्या है, जो अनीति पर स्थित होकर भी बनी हुई सरला है। सुख समृद्ध का विपुल कोश संचित कर कल बल छल से, किसी क्षुधित का ग्रास छीन धन लूट किसी निर्बल से। तो यहाँ विद्यार्थियों, जब धर्मराज युधिष्ठिर ये कहते हैं कि मैं युद्ध नहीं करना चाहता या युद्ध को आगे और नहीं बढ़ाना चाहता हूँ, यह युद्ध है वो सही नहीं है, क्योंकि इससे बहुत से लोग हैं वो मारे जा रहे हैं, किसी के अंग भंग हो रहे हैं, और इससे जन हानि, धन हानि, सभी तरह की हानि ही हो रही है। तो इस पर भीष्म पितामह उन्हें समझा रहे हैं कि ठीक है, आपकी बात ये सही है। समर निंद्य है, समर अर्थात युद्ध निंद्य है, निंदा करने योग्य है, बुराई करने योग्य है। हे धर्मराज, जो युद्ध है वो बुराई के योग्य है। लेकिन एक बात आप मुझे बताइए, मेरे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। भीष्म पितामह प्रश्न करते हैं कि शांति वह क्या है, कि वह कौन सी शांति है, कैसी शांति है जो अनीति पर स्थित होकर भी बनी हुई सरला है, जो अनीति के द्वारा स्थापित की गई है और लोग उसे ठीक मान रहे हैं, सरला अर्थात उचित, सही मान रहे हैं, ऐसी वो कौन सी शांति है। सुख समृद्धि का विपुल कोश संचित कर कल बल छल से, कि जो लोग सुख और समृद्धि का बहुत विशाल कोश खजाना संचित करते हैं, वो बल से करते हैं, छल से करते हैं, अन्याय से करते हैं। तो ये जो इस तरह से संचित किया गया कोश है, या इस तरह से जो सुख समृद्धि लाई जा रही है, जो अत्याचार और बेईमानी से शांति सुख समृद्धि लाई जा रही है, ये किस तरह से उचित है। और किसी क्षुधित का ग्रास छीन धन लूट किसी निर्बल से, जो शांति या जो समृद्धि सुख किसी भूखे व्यक्ति से उसकी रोटी छीनकर, किसी गरीब और कमज़ोर बेसहारा का धन लूट करके जो शांति और समृद्धि लाई जा रही है, वो किस तरह से उचित है। ये इस तरह के प्रश्न है वो भीष्म पितामह युधिष्ठिर से करते हैं। आगे पुनः भीष्म पितामह कहते हैं, सब समेट प्रहरी बिठलाकर कहती कुछ मत बोलो, शांति सुधा बस रही न इसमें, गरल क्रांति का घोलो, हिलो डुलो मत हृदय रक्त अपना मुझको पीने दो, अचल रहे साम्राज्य शांति का जियो और जीने दो। यहाँ भीष्म पितामह के माध्यम से कवि लिखते हैं कि सब समेट प्रहरी बिठलाकर कहती कुछ मत बोलो।
कि वो ऐसी शांति है जो गरीबों का, असहाय और निर्बलों का सब कुछ लूट करके, सारा कुछ समेट करके उस पर प्रहरी अर्थात चौकीदार या उस पर रखवाली करने वाले कुछ लोगों को बिठा करके और फिर सब लोगों से ये कहती है, आह्वान करती है कि शांति की सुधा या शांति का अमृत बह रहा है, अब आपको कुछ नहीं बोलना है और कोई भी कुछ भी न बोले। सबको बड़ी सख्ताई से ये मना कर दिया जाता है कि जो कुछ भी हुआ है उसके बारे में कोई कुछ भी नहीं बोलेगा। इस तरह से जो शांति स्थापित की जाती है, बताओ वो शांति किस काम की है। शांति सुधा बह रही ना, इसमें गरल क्रांति का घोलो, कि ये कोई शांति की सुधा अर्थात शांति का अमृत नहीं है, बल्कि इसमें क्रांति का जहर ही घुल रहा है। हिलो डुलो मत हृदय रक्त अपना मुझको पीने दो, और ये कहे कि तुम हिलो डुलो मत, कुछ भी मत कहो, मुझे केवल तुम्हारे हृदय का रक्त पीने दो। अर्थात जो अन्यायी, अत्याचारी और दुराचारी व्यक्ति है वो एक बनावटी शांति स्थापित करने के लिए तलवार के जोर से शांति स्थापित करना चाहते हैं और सब लोगों से कहते हैं कि तुम बिल्कुल हिलो डुलो मत, तुम कुछ भी मत करो, मत कहो, बिल्कुल मत बोलो और मुझे अपना रक्त पीने दो, अर्थात मुझे अपना, तुम्हारा शोषण मुझे करने दो। इस तरह की बात वो बोलते हैं। अचल रहे साम्राज्य शांति का जियो और जीने दो। लेकिन भीष्म पितामह कहते हैं कि साम्राज्य, शांति का जो साम्राज्य है वो तभी अचल रह सकता है, अर्थात चिरकाल तक शांति तभी रह सकती है जब हम जियो और जीने दो के मूल मंत्र के आधार पर शांति की स्थापना करेंगे। जब जियो और जीनो दे के मूल मंत्र को ध्यान में रखकर शांति स्थापित करेंगे, वही शांति है, वो चिरकाल तक रहेगी, लंबे समय तक वही शांति रह पाएगी। विशेष पर विचार करते हैं। अन्याय पर स्थित बलपूर्वक स्थापित शांति स्थायी नहीं होती है। जो बलपूर्वक जोर जबरदस्ती से शांति स्थापित की जाती है, लोगों को चुप कराया जाता है, वो शांति नहीं होती है, वास्तव में स्थायी नहीं होती है, लंबे समय तक टिकने वाली नहीं होती है। अन्यायी व्यक्ति चाहता है कि कोई भी उसके अनुचित कार्यों का विरोध न करे। शांति बनाए रखने के नाम पर वह लोगों को विरोध से वंचित करता है। जो अन्यायी व्यक्ति है, दुराचारी व्यक्ति है, वो ये चाहता है कि उसके कार्यों का विरोध ना हो। तो विद्यार्थियों, वो हमेशा लोगों को विरोध से वंचित करता है, डरा धमका करके चुप कराना चाहता है। कवि ने वर्तमान जीवन के ज्वलंत प्रश्न शांति या युद्ध को महाभारत के पात्र भीष्म और युधिष्ठिर के माध्यम से उठाया है। भाषा सरल, सुसंस्कृत एवं प्रवाहपूर्ण अनुप्रास तथा रूपक अलंकार है। ओजपूर्ण भाषा यहाँ है या ओज गुण की उपस्थिति है। दूसरा पद्य है विद्यार्थियों, सच है सत्ता सिमट सिमट जिनके हाथों में आई, शांति भक्त वे साधु पुरुष क्यों चाहे कभी लड़ाई। सुख का सम्यक रूप विभाजन जहाँ नीति से नय से संभव नहीं, अशांति दबी हो जहाँ खड़ग के भय से, जहाँ पालते हो अनीति पद्धति, वो सत्ताधारी जहाँ सूत्रधार हो समाज के। यहाँ कवि क्या कहना चाहता है, भीष्म पितामह आगे संबोधित करते हैं, आगे अपनी बात कहते हैं। सच है सत्ता सिमट सिमट जिनके हाथों में आई। भीष्म पिता कहते हैं कि हे धर्मराज, हे युधिष्ठिर, ये सत्य है कि सत्ता है सिमट कर जिन लोगों के हाथ में आ गई है, वो अब शांति के भक्त बन गए हैं। या वो कहते हैं कि हम ही वास्तव में समाज में शांति स्थापित करने वाले हैं और वे अपने आप को साधु पुरुष बता रहे हैं। क्यों चाहें कभी लड़ाई, तो वे क्यों कभी लड़ाई चाहेंगे, क्यों कभी किसी चीज़ का विरोध चाहेंगे। सुख का सम्यक रूप विभाजन जहाँ नीति के न्याय से, कि जब नीति के अनुसार, न्याय अर्थात न्याय के अनुसार सुख का सम्यक विभाजन होगा, अर्थात सब लोगों को बराबर सुख की प्राप्ति होगी, तभी है वो शांति स्थापित होगी। संभव नहीं अशांति दबी हो जहाँ खड़ग के भय से। लेकिन भीष्म पितामह कहते हैं कि जहाँ अशांति है वो खड्ग के भय से, अर्थात तलवार के जोर से दबी हुई रहती है, वहाँ ऐसा संभव नहीं है कि सुख सभी को मिल सके, बराबर बराबर सभी को सुख मिले, सब लोग बराबर सुखों का भोग करें, ऐसा संभव नहीं हो सकता। जहाँ पालते हो अनीति पद्धति को सत्ताधारी, और जहाँ के सत्ताधारी या सत्ता में रहने वाले लोग अनीति के माध्यम से, अनीति की पद्धति से जहाँ सारे समाज को अन्याय
का विरोध करने से रोकते हों। जहाँ सूत्रधार हो समाज के अन्यायी अविचारी, और जहाँ पर समाज के जो अन्यायी लोग हैं, अविचारी लोग हैं, जिनमें विचार नहीं है, जो विचार शून्य लोग हैं, वो समाज के सूत्रधार हों, वो समाज के ठेकेदार बन बैठे हों, तो ऐसे हैं वो समाज में कभी भी शांति नहीं स्थापित कर सकते हैं। नीति युक्त प्रस्ताव संधि के जहाँ न आदर पाएं। हे धर्मराज, जो समाज के अंदर नीति युक्त प्रस्ताव है या नीति सम्मत जो बातें हैं, संधि के प्रस्ताव हैं, वो जहां आदर नहीं प्राप्त करते हैं। विद्यार्थियों, इस महाभारत के युद्ध से पहले पांडवों ने भगवान कृष्ण के माध्यम से अपना संदेश भेजा था कि आप हमें भले ही आधा राज्य न दें, आप हमें केवल 5 गांव दे दें, फिर भी हम संतुष्ट होकर आपसे युद्ध नहीं करेंगे। लेकिन ये संधि का नीति युक्त प्रस्ताव था, शांति का प्रस्ताव था, लेकिन दुर्योधन ने वो प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया। तो उसी प्रस्ताव की ओर जिक्र कर रहे हैं भीष्म पितामह, और वो कह रहे हैं जहाँ ऐसे प्रस्ताव भी आदर नहीं पाते हैं, ऐसे प्रस्तावों को भी जहाँ स्वीकार नहीं किया जाता है, जहाँ सत्य कहने वालों के शीश उतारे जाएं, और जहाँ जो सच बोलता है उनके सिर काट लिए जाते हैं, सच बोलने पर मृत्यु दंड दे दिया जाता है, या उनसे युद्ध करने की तैयारी हो जाती है, वहाँ कभी भी सच्ची शांति की स्थापना नहीं हो पाती है। विशेष है इसमें विद्यार्थियों, शांति की स्थापना बलपूर्वक नहीं की जा सकती है। शांति के लिए नीति न्याय से पूर्ण व्यवस्था का होना आवश्यक है। भाषा विषयानुकूल, भावानुकूल तथा बोधगम्य है। अनुप्रास, पुनरुक्ति आदि अलंकार एवं वीर रस और औज गुण है। तीसरे पद्य की ओर बढ़ते हैं विद्यार्थियों। तो तीसरा पद्य है, जहाँ खड्ग बल एकमात्र आधार बने शासन का, दबे क्रोध से भभक रहा हो हृदय जहाँ जन जन का, सहते सहते अने जहाँ मर रहा मनुज का मन हो, समझ का पुरुष अपने को धिक्कार रहा जन जन हो, अहंकार के साथ घृणा का जहाँ द्वंद्व हो जारी। तो यहाँ विद्यार्थियों एक बार पुनः भीष्म पितामह ही कह रहे हैं कि जहाँ खड्ग बल एकमात्र आधार बने शासन का, कि हे युधिष्ठिर, जहाँ खड्ग बल, खड्ग अर्थात तलवार, कि जहाँ केवल तलवार के जोर से ही शासन किया जा सकता है या शासन को संचालित किया जाता है, दबे क्रोध से भभक रहा हो हृदय जहाँ जन जन का, और जहाँ जन जन प्रजा के प्रत्येक मनुष्य के अंदर, प्रत्येक व्यक्ति के अंदर, शासन के प्रत्येक प्राणी के अंदर जहाँ क्रोध दबा हुआ हो, जिनके हृदय में क्रोध की जो अग्नि है, आग है, वो धधक रही हो, सुलग रही हो, लोग शासन का अपने मन ही मन विरोध करने के लिए बड़े तैयार हो रहे हों। सहते सहते अन्याय अर्थात अन्याय, कि अन्याय को सहते सहते जहाँ मर रहा मनुज का मन हो, जहाँ के मनुष्यों का मन अन्याय को सहते सहते मर चुका हो, अर्थात वे अपने मन से, अपने स्वभाव से कुछ भी न कर पाएं, और जो अत्याचार उन पर हो रहा है वे उसे अपनी नियति ही स्वीकार कर लें। समझ का पुरुष अपने को धिक्कार रहा जन जन हो, और जहाँ के जन जन, जिस राष्ट्र के, जिस राज्य के, जिस देश के सभी लोग अपने को का पुरुष अर्थात कायर समझकर स्वयं को ही धिक्कार रहे हों। अहंकार के साथ घृणा का जहाँ द्वंद्व हो जारी, और जहाँ जिस प्रदेश में, जिस क्षेत्र में, जिस राज्य में अहंकार के साथ घृणा का द्वंद्व हो रहा हो, एक तरफ अहंकार हो, दूसरी तरफ घृणा हो, अर्थात अहंकार और घृणा जब किसी दुष्ट व्यक्ति में द्वंद्व कर रही हो, उसे अहंकार और घृणा कुछ भी समाज के लिए करने नहीं दे रही हो, तो ऐसे समाज में कभी भी शांति नहीं आ सकती। ऊपर शांति तलातल में हो छिचक रही चिनगारी, आगामी विस्फोट काल के मुख का दमन रहा हो, इंगित में अंगार विवश भावों के चमक रहा हो। यहाँ भीष्म पितामह कहते हैं कि ऊपर से तो सब शांत दिखाई देता हो, लेकिन तलातल में छिटक रही चिंगारी, लेकिन लोगों के मन में, उनके अंतस में कहीं न कहीं विरोध की चिंगारी धधक रही हो, सुलग रही हो। आगामी विस्फोट काल के मुख पर दमक रहा हो, और आगामी विस्फोट अर्थात भविष्य में कोई बड़ा विरोध होने वाला हो, कोई बड़ा विस्फोट, विरोध रूपी विस्फोट होने वाला हो, ये लोगों के चेहरे पर साफ चमक इस विरोध की दिखाई दे रही हो। इंगित में अंगार विविश भावों में चमक रहा हो, और वो बातों ही बातों में
इंगित में, इशारों में जो अंगारे, उनकी विवशताओं के भाव जो चमक रहे हों, दिख रहे हों, तो ऐसे जहाँ होता है, ऐसे भाव जहाँ होते हैं, ऐसी प्रजा के साथ जो व्यवहार होता है, वो वहाँ पर कभी भी स्थायी शांति नहीं हो सकती है। विशेष है, शांति की स्थापना बल प्रयोग और दमन से होना संभव नहीं है। वीररस तथा ओजपूर्ण भाषा है। पुनरुक्ति प्रकाश तथा अनुप्रास अलंकार है। वर्णन में लाक्षणिकता है। भाषा सरल, प्रवाहपूर्ण एवं विषानुरूप है। चौथे पद्य में आते हैं विद्यार्थियों। तो चौथा पद्य है, पढ़कर भी संकेत सजग हों किंतु ये सत्ताधारी दुर्मति और अनल में दे दे आहुतियां बारी बारी, कभी नए शोषण से, कभी उपेक्षा, कभी दमन से, अपमानों से, कभी कभी शर वेद व्यंग्य वचन से, दबे हुए आवेग वहाँ यदि उबल रही दिन फूटे, संयम छोड़ काल बन मानव अन्याय पर टूटे, कहो कौन दाई होगा उस दारुण जगदहन का, अहंकार या घृणा कौन दोषी होगा उस रण का। यहाँ पुनः जब युधिष्ठिर है वो युद्ध करने से मना करते हैं, युद्ध में उनका मन नहीं है और युद्ध के रक्तपात को देख करके वो विरक्त भाव से युद्ध करने के लिए मना करते हैं, तो उनसे ये कई सारे प्रश्न एक साथ भीष्म पितामह ने कर डाले हैं। पढ़कर भी संकेत सजग हो किंतु ये सत्ताधारी दुर्मति और अनल में दे आहुतियां बारी बारी, कि इतना सब कुछ जानकर भी भीष्म पितामह कह रहे हैं कि हे युधिष्ठिर, इतना सब कुछ जानकर भी, इतना सब कुछ पढ़कर भी अगर वो सत्ताधारी सजग नहीं होते हैं और अपनी दुर्मति अर्थात बुरी बुद्धि, कुबुद्धि से युद्ध रूपी अनल में आहुतियां देते हैं अर्थात और आग में घी डालने का काम करते हैं, कभी नए शोषण से, कभी उपेक्षा, कभी दमन से, अपमानों से, कभी कभी शर वेद व्यंग्य वचन से। और वो किस तरह से आहुतियाँ देते हैं, किस चीज़ की आहुतियाँ देते हैं, तो कभी लिखते हैं कि कभी नए शोषण से, कि वो सत्ताधारी लोग जो बनावटी शांति स्थापित करते हैं वो कभी शोषण करके आग में घी डालने का काम करते हैं, कभी जनता की उपेक्षा करते हैं, कभी उनका दमन करते हैं अर्थात उनको दबाने का प्रयास करते हैं, कभी उनके अपमान रूपी शर अर्थात तीर से उनके हृदय को भेद देते हैं, उन्हें व्यंग्य वचन कहते हैं, व्यंग्य भरी बातें, कटाक्ष रूपी बातें उन्हें कहते हैं। दबे हुए आवेग वहाँ यदि उबल किसी दिन फूटे, कि हे युधिष्ठिर, ये दबे हुए आवेग है अर्थात जनता का अपमान किया जाता है, उसका शोषण किया जाता है, उसका दमन किया जाता है, उसकी अपेक्षा की जाती है, तो ये सारे जो भाव हैं जनता के मन में, लोगों के मन में दबे हुए रहते हैं। लेकिन भीष्म पितामह कहते हैं कि जिस दिन वो उबल पड़ते हैं, यदि उबल किसी दिन फूटे, कि वो फूट कर उबल जाएं अर्थात जनता का क्रोध यदि बाहर आ जाए, संयम छोड़ काल बन मानव अन्यायियों पर टूटे, कि अपने मन के संयम को छोड़ करके प्रजा जो है वो इन अन्यायी शासकों पर, सत्ताधारियों पर यदि टूट पड़े तो फिर इनका क्या होगा, कहो कौन दाई होगा उस दारुण जगदहन का। तो उस समय भीष्म पितामह कहते हैं कि यह ऐसा समय होगा जब जनता है अपने अत्याचारी शासकों पर टूट पड़ेगी, तो सारे संसार में जगदहन अर्थात सारा संसार जलने लग जाएगा, भयंकर गृह युद्ध की स्थिति आ जाएगी। और हे युधिष्ठिर, अहंकार या घृणा कौन दोषी होगा उस रण का। अब इस रण का, इस युद्ध का, ये जो युद्ध होगा इस तरह का, जो जनता जो युद्ध करेगी, उस युद्ध का कौन जिम्मेदार कौन होगा, उस युद्ध की जिम्मेदारी कौन लेगा, रण युद्ध, उसका दोषी कौन होगा। अहंकार को तुम दोषी मानोगे या घृणा को दोषी मानोगे, किस चीज़ को तुम दोषी मानोगे, तब भी तो युद्ध होना है। जब जनता विद्रोह कर देगी तब भी जो युद्ध होना है तो वो युद्ध कहीं ज़्यादा कष्ट देने वाला होगा। कवि ने कहा है कि दमन से शांति स्थापित नहीं हो सकती है। शोषित मानव का संयम जो जवाब दे जाता है तो युद्ध भड़क ही उठता है, ये भी इसमें बताया गया है। भाषा बोधगम्य, साहित्यिक प्रवाहपूर्ण, साहित्यिक खड़ी बोली है, ओज गुण है, पुनरुक्ति प्रकाश तथा प्रश्न अलंकार का प्रयोग हुआ है। इसके बाद विद्यार्थियों 5वां काव्यांश है, यहाँ गलती से नंबर 4 ही इस पे लगा हुआ है। शुरू करते हैं 5वें काव्यांश को। तुम विषण हो समझ हुआ जगदाह तुम्हारे कर से, सोचो तो क्या अग्नि समर की बरसी थी अंबर से, अथवा अकस्मात मिट्टी से। यहाँ
उन्हें भीष्म पितामह कहते हैं, तुम भीषण हो अर्थात तुम दुखी हो, समझ हुआ जगदाह तुम्हारे कर से, और तुम ये समझते हो कि संसार में ये जो जगदाह अर्थात संसार जला है, कितने लोग इस युद्ध में मारे गए हैं, ये सब तुम्हारे कारण या तुम्हारे हाथ से हुआ है, ऐसा सोचकर तुम बड़े दुखी हो रहे हो। लेकिन सोचो तो क्या अग्नि समर की बरसी थी अंबर से, ये जो समर रूपी युद्ध रूपी जो अग्नि थी, क्या वो ऊपर से आसमान से बरसी थी, अर्थात युद्ध कहीं आसमान से आया था या अकस्मात मिट्टी से, क्या ये धरती को फोड़ करके युद्ध है वो बाहर निकला था? युद्ध जो है क्या आसमान से आया था या वो धरती से उसकी ज्वाला फूटी थी? युद्ध कहाँ से आया था? युद्ध करने वाले तो मनुष्य ही थे, तुम लोग ही थे, और अब तुम युद्ध के लिए ऐसी बात कह रहे हो। तो युद्ध ना तो आसमान से गिरा था और ना ही धरती से निकला था, युद्ध तो तुम मनुष्यों की ही देन है। इसके उपरांत आगे फिर पितामह भीष्म कहते हैं, या मंत्रों के बल से जन्मी थी यह शिखा कराला, कि यह युद्ध की जो ज्वाला है, तेज लपट है, वो मंत्रों के बल से जन्मी थी, मंत्रों के बल से इस युद्ध को उत्पन्न किया गया था। ये ऐसे कई तरह के प्रश्न भीष्म पितामह के द्वारा युधिष्ठिर के सामने रखे गए हैं। कुरुक्षेत्र के पूर्व नहीं क्या समर लगा था चलने, प्रतिहिंसा का दीप भयानक हृदय हृदय में बलने, शांति खोलकर खड्ग क्रांति का जब वर्जन करती है, तभी जान लो किसी समर का वह सृजन करती है। यहाँ कई सारे प्रश्न हैं वो कर दिए हैं विद्यार्थियों। भीष्म पितामह ने पूछा है युधिष्ठिर से कि क्या ये जो युद्ध है वो आसमान से आया था, क्या ये धरती से फूट कर आया था, क्या इस युद्ध को मंत्रों के द्वारा बनाया गया था? भीष्म पितामह कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं था, बल्कि कुरुक्षेत्र में जो युद्ध हो रहा है उससे पहले ही सब लोगों के हृदय के अंदर प्रतिहिंसा का, हिंसा के प्रति हिंसा, बदले की भावना रूपी जो दीपक है वो पहले ही जलने लगा था, कि समर लगा था पलने। कुरुक्षेत्र के युद्ध से ही पहले सब लोगों के हृदय में, मन में ही समर है, युद्ध है वो चलने लगा था, और बदला लेने की सब लोगों के मन में बड़ी चाह थी, बड़े वो चाह रहे थे कि हम अपने अपमान का बदला ले लें। प्रतिहिंसा, प्रतिहिंसा, हिंसा के बदले हिंसा, उस प्रतिहिंसा रूपी दीपक है सभी के हृदय में बलने लगा अर्थात जलने लगा था। शांति खोलकर खड्ग क्रांति का जब वर्जन करती है, कि जब शांति को छोड़कर खड्ग रूपी क्रांति का जब वर्जन होता है, वर्ण किया जाता है, तभी जान लो किसी समर का वह सृजन करती है। जब शांति है वो खड्ग उठा लेती है, क्रांति की शुरुआत करती है, तो भीष्म पितामह कहते हैं कि तभी क्रांति की शुरुआत होती है या नए युद्ध की शुरुआत होती है। ये हमें समझ लेना चाहिए कि युद्ध की शुरुआत तभी हो जाती है। विशेष की बात करें, युद्ध अचानक और अकारण कभी नहीं हुआ करता। युद्ध के बीज शांति स्थापना के प्रयासों अथवा संधि समझौतों के समय ही बो दिए जाते हैं, कि युद्ध होने से पहले मनुष्य मानसिक रूप से उस युद्ध के लिए स्वयं को तैयार करता है, तो युद्ध की शुरुआत वहीं से मानी गई है। भाषा सरल, सहज और विषयानुकूल, भावानुकूल, प्रसंगानुकूल खड़ी बोली हिंदी है। रूपक, संदेह, पुनरुक्ति, प्रकाश, मानवीकरण आदि अलंकार हैं। ओज गुण है। पितामह युधिष्ठिर को समझा रहे हैं कि युद्ध के लिए दोषी वह नहीं है। तो विद्यार्थियों, ये था आज का हमारा अध्याय संख्या 10 कुरुक्षेत्र, जिसका एक भाग हमने यहाँ अध्ययन किया है। इस सत्र को यहीं समाप्त करते हैं और इसके अगले भाग को हम अगले नए सत्र में फिर से आगे अध्ययन करेंगे। इस संपूर्ण पाठ की और इसके प्रश्नोत्तरों की PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डॉक्यूमेंट्री आपको अच्छी लगे तो आगे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो डॉक्यूमेंट्री में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।